राधे राधे। श्री सत्यनारायण व्रत कथा। व्यास जी ने कहा कि हे एक समय नेमी शरणार्थ तीर्थ में 188,000 ऋषियों ने पूर्णवेता श्री सूर्य से पूछा कि हे सूर्य, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानव को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उसका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि स्वर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए कि जिसके करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त कर सके और मनवांचित फल मिले। ऐसा मनोरथ पूर्ण करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञात श्री सूर्य बोले कि वैष्णवों के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति के हित की बात पूछी है, अतः आप सब से अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत का अवश्य करूंगा जिसे नारद ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तब तुम सब से कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। मुनि नाथ सुनो, यह सत्य कथा सब काल ही होय महासुखदायी, भवताप हरे ओ मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाय। भगवान महात्म है इसमें आपका कलिकाल अपना कलिकाल में फल और जनाई है। किसी समय योगी राज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा करके सभी लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे पराए सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। और ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी विष्णु धाम पहुंच गए। विष्णु लोक में नारद जी पीतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों को ईश नारायण को, जिसके हाथ में शक्र चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे, जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर स्तुति करने लगे। और नारद जी विष्णु जी से बोले कि हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं, मन और वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता है। आप निर्गुण सर्वगुण सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मी पति विष्णु भगवान जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है और आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकेंगे। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्य के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, यह व्रत तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाले स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत होता है, जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोगकर मृत्यु के उपरांत मोक्ष को प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत के ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है और उस व्रत का क्या फल है और उस व्रत को पूर्व समय में किस किस ने किया है और यह व्रत किया जाना किस दिन किया जाना चाहिए, और कृपा कर इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार से कहो। मुझसे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, यदि प्राणियों के दुखों शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य यदि किसी दिन सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधुओं सहित धर्मपर्ण होकर पूजा करे और भक्ति भाव से पूर्ण में नेवे, केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया लेके गेहूं के अभाव में साठी का चूरन भी बना सकता है। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान सत्यनारायण को अर्पण करे, बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए और इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नृत्य भजन आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे वह समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप में कली काल में मृत्यु लोक में यह एक मोक्ष का सरल उपाय होता है, जिसे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति
हो जाती है। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय शुरू। हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, मैं उसका इतिहास कहता हूँ, कृपा कर ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नृत्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसे दुखी और निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचाकर आदर के साथ पहुंच गए। हे प्रिय, तुम नित्य प्रति दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। दलित ब्राह्मण बोला कि हे निर्धन, मैं एक निर्धन ब्राह्मण और भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरित रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समय शाह से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते तो कृपा कर मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण रूप से विष्णु भगवान बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका पूजन करो और इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण का व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंच गया। परंतु उस समय रात्रि ब्राह्मण को नींद नहीं और अगले दिन वह जल्दी उठा और सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने के निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे उसने पूजन का सारा सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण व दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया था। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सभी दुखों से छूट जाएगा। और इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे प्रिय, अब मैं इस व्रत को सुनाना चाहता हूँ, मुझसे कहो। सुनना चाहता हूँ, मुझसे कहो। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र ने किस ने इस व्रत को किया है, यह सब हम सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की बड़ी श्रद्धा और इच्छा है। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, मैं उस सबका कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधुओं सहित अपने घर पर व्रत रख रहा था। उसी समय बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर बेचने वाला वहां आया और अपने सर पर रखे गठरियों को रखकर वहां पर ब्राह्मण के घर पहुंच गया। प्यास और व्याकुल से लकड़हारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर प्यास को भूलकर वह ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं और उसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बतलाइए, मैं भी सुनने की मेरी भी बड़ी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़हारे से बोला कि हे भाई, सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। और ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण कर और अपने घर पहुंच गया। और उसने रात को अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, मैं उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत और विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़हारा लकड़ियों के गट्ठर को अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां पर चला गया। और उस दिन उस लकड़ियों का दाम उसे पहले से चौगुना मिला। और तो पहला बूढ़ा लकड़हारा प्रसन्न होकर पक्के खेले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान सत्यनारायण भगवान के व्रत हेतु लेकर अपने घर पहुंच गया। अगले उसने अपने बंधुओं को बुलवाकर विधान के साथ भगवान का पूजन किया। और उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार में समस्त मुक्त होकर बैकुंठ धाम को चला गया। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय शुरू। श्री सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व जन्म में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। वह प्रतिदिन देश स्थानों पर जाकर गरीबों के धन को देकर उनके कष्टों को दूर करता था। और उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर उन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। और उस समय वह साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया और उसके पास व्यापार हेतु बहुत सारा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा से
राजा को व्रत करते हुए देखकर विनयशील वाणी में बोला कि भक्ति युक्त चित्त से यह आप किसका पूजन कर रहे हैं, मेरी भी सुनने की इच्छा के प्रकार आप मुझे सविस्तार से बताइए। महाराज उल्का मुख ने कहा कि हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान के बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति हेतु सर्वशास्त्र संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति वचनों को सुनकर यह कर उस साधु वैश्य मनोरथ वैश्य ने आदर से कहा कि हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाइए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा के व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वैश्य व्यापारी आनंद के साथ घर पहुंचे और वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले इस व्रत के संपूर्ण वृतांत सुना दिया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित और सांसारिक धर्म में परिवर्तित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह इस प्रकार बढ़ने जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया कि हे नाथ, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया है वह अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने दूसरे नगर में चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि होकर प्राप्त हो गई थी। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो दूत बुलाकर कहा कि हे दूत, हमारी पुत्री के अयोग्य एक सुयोग्य वर तलाश कर ले आइए। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंच गए। देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक सुयोग्य सुशील वणिक पुत्र खोज कर ले आए। उस सुयोग्य वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया और वह दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया था। इस पर सत्यनारायण भगवान क्रोधित हुए और उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त। अपने कार्य में दक्ष और वैश्य अपने जमाई सहित नावों को लेकर व्यापार के समुद्र के समीप संसार नगर में पहुंच गए। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे आते हुए देखकर घबराकर राजा के धन को वहीं पर छुपा दिया जहां पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उस दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले कि हे राजन, हम दो चुप पकड़ कर ले आए हैं, देखकर आज्ञा दे दो। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी और वह निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा के कारण उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया और तब उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर अधिक दुखी हो रही थी। उसके घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए थे। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित वो भोजन की चिंता में लीलावती और कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर आई और उन्होंने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखकर उसकी कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर देर से गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैं ब्राह्मण के घर पर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ पर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, इसीलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती भी सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगे और उसने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए और साथ में अपराधों के लिए सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। सत्यनारायण भगवान जी लीलावती की इस व्रत और पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपन में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दोनों वैश्यों ने तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब कुछ धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दे दी कि दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त करा लिया जाए और दोनों आते ही राजा को प्रणाम किया और राजा ने कोमल वचनों में उनका सत्कार करते हुए कहा कि हे महानुभावों, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है
है कि अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण पहनाकर जितना भी धन दिया था उसे दूना धन देकर उन्हें लौटाकर आदर के साथ विदा कर दिया और दोनों वेश्या अपने घर की ओर चल दिए। तीसरा अध्याय समापन। चौथा अध्याय शुरू। श्री सूत जी बोले कि वैश्यों में मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अब अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु वेश्या, तेरे नाव में क्या है? और अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी महाराज, आप क्यों पूछते हैं और क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हुए। वेश्या का कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। और ऐसा कहकर दंडी महाराज वेश्या वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज ने जाने के पश्चात वेश्या ने नृत्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची देकर अचंभा किया और नाव में बेलपत्र आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खोलने पर शोक प्रकट किया कि तब उसके जमाई ने कहा कि आप शोक न करें, सब दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जमाई के वचन सुनकर सत्यनारायण दंडी महाराज के पास पहुंचा और बात सुनकर वेशधारी दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव के प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा था। तब वह दंडी महाराज भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरे श्राप से तुम बार बार दुखी प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ। वेश्या ने कहा कि हे भगवान, आपकी माया को तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते हैं, तो भला मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, मैं स्मृति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति वचनों को सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए और उसको अच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी और वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों के सहित नगर की ओर चल दिए। और जब वह अपने नगर के निकट पहुंच गए तो उसने एक दूत को अपने घर भेजा और दूत ने वेश्या के घर जाकर अपनी उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत के वचन को सुनकर साधु के वेश्या पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन पूर्ण कर अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को चाहती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माँ के जाते ही कलावती पुत्र और प्रसाद पूजन और प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद के वजह के कारण सत्यदेव रुष्ट हुए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने जमाई और पुत्री का दशा देखकर साधु वेश्या बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचनों को सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे वेश्या, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह प्रसाद ग्रहण कर आएगी तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए और तत्पश्चात वेश्या ने वही बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन विधि पूर्वक पूर्ण किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में दुर्लभ स्वर्ग लोक को गया। चौथा अध्याय समाप्तम। पांचवा अध्याय शुरू। श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजप पालन में एक लीन तुंग ध्वज नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया था। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर वड़ के वृक्ष के नीचे बैठा था। आया और वहां आकर उन्होंने ग्वालों को भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा अहंकारवश न तो वहां गया और न ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने घर को गया और वहां जाकर उन्होंने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी समय स्थान पर गया और वहां जाकर ग्वालों के साथ विधि पूर्वक पूजन किया और प्रसाद खाया। सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर दुर्लभ मोक्ष को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा वह सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होकर बंदी बंधुओं से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। सत्यनारायण भगवान के संतान प्राप्त होती है और तथा सब मनोरथ पूर्ण कर अंत में बैकुंठ धाम को जाता है। पहले
इस व्रत को क्या है, उसके दूसरे जन्म का कथा सुनिए। सतानंद नाम का वृद्ध ब्राह्मण सुदामा के रूप में जन्म लेकर सत्यनारायण कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया था। उल्कामुख नाम के महाराज राजा ध्वज बने और रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुआ था। साधु नाम के वेश धर्मात्म और सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया था। महाराज सिंहध्वज स्वयं भू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया था। लकड़हारा भील अगले जन्म में कुहू नाम तक निषाद राजा हुआ और उसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त किया था। इसी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा संपूर्ण। बोलो राधा रानी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। जय जय श्री राधेश्याम।